हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो हमारी चल रहा था टॉपिक परसेंटेज चल रहा था, जिसको हम एज अ टूल पढ़ रहे थे। एज अ टूल इसलिए बोला था क्योंकि ये सब चीज़ों में काम आएगा। वही मैं आपको अब सिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम आएगा। हमने सीख लिया था, कन्वर्जन सीख लिया था, हमने उसको यूज़ करना सीख लिया था सिंप्लीफिकेशंस में। अब कुछ टर्म्स होती हैं, एक्स इज वॉट परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन वाई। ये सारी टर्म्स जो होती हैं अर्थमेटिक में भी यूज़ होती हैं और हमारी डीआई में भी यूज़ होती हैं। तो आज हम उसको क्लियर करेंगे और कुछ उसके बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली ही वीडियो में बता दिया था कि मैं जो इस सेशन को लाया हूँ, यानी इस प्लेलिस्ट को लाया हूँ, इसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमें कोई किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। हर एक टॉपिक को जितना ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं उतनी ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे। सब टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, जिससे हमारे जो है मेंस की और प्री की साथ तैयारी हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो इसे 2 दिन में परसेंटेज खत्म करके रेशियो स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं। लेकिन हमें क्यों क्या करना है, प्री और मेंस को कंबाइंड लेके चलना है, तो हमारे पास सारे छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था परसेंटेज के बारे में, कन्वर्जन और वैल्यूज पढ़ ली थी, फ्रैक्शन पता चल रही थी। और एक चीज और, ये जो चीज है ना, मैंने भेज दी थी आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था, तो वहां से जाके आप एक बार देख लेना, ठीक है। कलर चेंज कर लिया। व्हाट इज फ्रैक्शन पढ़ लिया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंसेप्ट पढ़ लिया था, क्वेश्चंस कर लिए थे। ये जो जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आप लोगों का किसी का भी कमेंट सेक्शन में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको रेस्पॉन्स करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमारे पास भी मोटिवेशन रहे कि हम आगे जाके आप लोगों को होमवर्क दें कि रेस्पॉन्स मिल रहा है। वरना तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमने सब कर लिया था। अब हाँ, ये था x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। एक चीज ये थी y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, ऐसे भी आ जाता है। ये दोनों चीज मोस्टली जो होती हैं ये अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन में है, मीन्स पार्ट, मीन्स वाले टाइप पे, उसमें पूछी जाती हैं। ये प्री में भी पूछी जाती है सिंपल क्वेश्चन में, और ये डीआई में तो होती ही होती है। एक ना एक क्वेश्चन में जरूर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई, ये भी होगा। और एक्स इज, ये हमारे दो क्वेश्चन में जरूर होता है, एक में इस तरह का होगा, एक में इस तरह का होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे दो नंबर दे दिए, एक्स ले लिया 50 और वाई ले लिया हमने 40। ओके, अब पूछा क्या है, एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है डिवाइड में जाने वाली टर्म। ऑफ होती है ना, जैसे मान लीजिए 40 ऑफ 50, तो इसको हम लिखते तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब ऑफ आ जाता है इस टाइप में, तो इसका ऑफ का मतलब होता है ये डिवाइड में जाएगा। तो 50 और 40, इसको हिंदी में कह देते हैं एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। वाई का कितना परसेंटेज है, वाई का कितना परसेंटेज है। ठीक है, समझ गए। वाई का कितना परसेंटेज है वो हमें निकालना होता है। तो ऐसे निकालेंगे। अब सेम आप इसको ट्राई करके देखो। मैंने वैल्यूज दे दी, लिख के देखना क्या लिखी जाएगी। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा होगा आपने। आपने अगर ये लिखा है कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, मतलब 40/50 इंटू 100, तो इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू याद दिलाई थी ना, 4/5 इंटू 100 को क्या लिखते हैं, 80%। ठीक है, अब तीसरी चीज पर आ जाओ। तीसरी चीज है एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई। मोर देन कंपेयर कर रहा है वाई से, तो कंपेयर जिससे करते हैं मतलब वो अच्छी चीज होगी, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो अच्छी चीज होगी। तो उसको क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। नीचे रखेंगे वाई की वैल्यू 40। कितना ज्यादा है एक्स, 10 ज्यादा है तो 10 ऊपर लिखेंगे, 10 ही तो ज्यादा है, ऊपर लिखा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 इंटू 100। कितना होता है, याद कराई थी, 25%। ठीक है, नेक्स्ट सेम ये है। अब वाई हमारा कितना है, कम है ना, तो 10 ऊपर 50 नीचे इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया, बताइए, 20% हो गया। ये सारी चीजें।
अब इनको हम एज अ रेशो भी, वो फ्रैक्शन भी सिखा देता हूँ आपको कैसे करनी है। डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखोगे तो फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि दो वैल्यूज लिखिए, इनको नॉर्मल रेशो में तोड़ लो। नॉर्मल रेशो किसे, इससे इसे काटा तो 5:4 आ गया। ठीक, अब पूछा क्या, एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स क्या परसेंटेज है वाई का, 5/4 इंटू 100, तो कितना हो गया ये, 125% हो गया। सेम, इसमें हमें काटना पीटना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ रेशो में डिवाइड करा, तो 4 को नीचे लिखा, 5 को ऊपर लिखा और सॉल्व कर दिया। सेम आप अब इसके लिए खुद करके देखना इन तीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 days इज 12 आवर। अब देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको लगेगा कितना इजी क्वेश्चन है, ये ऐसे आया भी हुआ है। सॉरी, आरआरबी, क्लर्क वगैरह ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। और जिसका परसेंटेज क्लियर है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो हम इस टॉपिक पे अगर ज्यादा टाइम देंगे तो हमारे पे क्या होगा, नेक्स्ट जो टफ टॉपिक आएंगे उस पे हम कम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हमारा ये बेसिक्स हमारा पूरा अच्छे से होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो अब व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 days इज 12 आवर, तो ठीक है, क्या पूछा है, इज 12 आवर, ऑफ, ऑफ के बाद वाली क्या बताई थी मैंने, नीचे लिखी जाएगी। ऑफ के जो भी बाद आएगा वो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। और पूछा है 12 आवर के बारे में, 12 लिख लिया। ये है हमारा डेज में, ये है हमारा आर में। तो गधों को घोड़ों से कैसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, तो हमको सेम करना पड़ेगा। 2 है, अब इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेज जो होता है ये छोटी चीज, मतलब बड़ी चीज होती है बहुत। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक। तो एक दिन वैल्यू छोटी, वैल्यू बड़ी, एक दिन वैल्यू छोटी, 24 वैल्यू बड़ी। तो हमें वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है तो मतलब 60 से मल्टीप्लाई, तो कितने में हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 60 से मल्टीप्लाई नहीं, डेज है ना, तो 24 आवर होते हैं एक दिन में, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दी तो आवर्स पता चल गए। अब इसे डिवाइड करो, 2 से करा 6, 1 से करा 4, तो क्या आ गया, 1/4 आ गया। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। सोल्ड, ठीक। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार और रिपीट करके देखना वीडियो को पीछे से, और आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ऑफ जहां लिखा है उसको लिखते हैं नीचे, इस जहां लिखा है उसको लिख दिया ऊपर, ये था डेज में, ये था आवर्स में, ये हो गया गधा, ये हो गया घोड़ा, दोनों को हम काट नहीं सकते तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 12। अब ये 2 days है, डेज है, डेज कैसे होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अभी एक बड़ा है कि 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, ओबियस है ये तो। 24 बड़ा है तो एक को 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर जो चीज बड़ी होती है उसको छोटे से ला, बड़ी होती है और कन्वर्ट करते हैं छोटी में, तो हम डिवाइड करते हैं, और छोटी होती है और बड़ी में बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूं मैं, क्योंकि दिन तो बड़ा ही होता है घंटे से। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करने के एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। डिवाइड करा तो 1/4 आ गया। ये हमारे पे वैल्यू याद है 25%, हम ये डालेंगे, बात खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिंपल देखो, मैंने ये सिखाई थी, ये किसके परसेंटेज वैल्यू होती है, ये होती है 2/3 की, 6 2/3 of a number added to itself, then it gives resultant this। अब इसमें दिया हुआ है कि इस परसेंटेज जो है नंबर का, ये परसेंटेज अगर उस नंबर में एडेड हो जाए
तो रिजल्टेंट क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये नंबर ले लेते हैं, इस नंबर का ये परसेंटेज ये आता है। मैंने आपको सिखाया था 3 का 66 2/3% निकालेंगे तो 2 आएगा। जैसे ही हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, जैसे 1/4 ले लिया, 1/4 ले लिया 25%, 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। सेम 1/5, 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। सेम 3 का 66 2/3% क्या होगा, 2 होगा। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 3। परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये दोनों हमारी सिर्फ एक, हमने एक यूनिट की तरह ली है, तो इनको हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। एक्स प्लस करा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं, 57685। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 57685। x हो जाएगा 1157। अब जब हमारे पे x आ गया तो हम उससे 3x निकाल देंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा 3 × 1 1 5 3 7। ठीक है। अब नॉर्मली लोग बाग, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लाई की। करते क्या है, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं, आप आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 33 3 0 15 2 0 9 0 और 2 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11643। इसका 66 2/3% निकालोगे तो 2x आएगा, मतलब कि जो वैल्यू है वो आएगी। ठीक, एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, तुम्हें समझ नहीं आए तो एक जितनी बार देख सकते हो उसे देखो और क्लियर करो कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 644 is 77% लेस देन ए। अब 77% को क्या लिख सकते हैं, 77/100, मतलब 100 का 100 को 77% कम कर दे तो हमारे पे नंबर क्या आ जाएगा, 644 आ जाएगा। ठीक, कितना कम है, 23 ही तो कम है। तो 23 की वैल्यू हमें क्या दे दी, 644। जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे लिखते हैं, जो वैल्यू दी होती है उसकी वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू दी होती है जिसकी वैल्यू दी होती है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो वैल्यू दी होती है उस नंबर की उसको ऊपर लिखते हैं, और जो निकालनी होती है हमें उसको हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब 644 को 23 से डिवाइड करेंगे, कितने से आएगा, 23 2 जा 46, 3 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्या वैल्यू, 28 आई। इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है बट ये आ जाते हैं आरआरबी वगैरह में। और ये जैसे कि डीआई में ये तो बहुत रेयर है, बहुत मतलब डीआई में तो बहुत रेयर होता है ऐसा आना, लेकिन जैसे डीआई के कुछ मेंस वाली डीआई ले लेते हैं तो उनका नोट्स वगैरह में ये सारी चीजें यूज होती हैं जो कि हमारी बहुत यूजफुल होती हैं। ठीक है, ये सब चीज आनी चाहिए हमें, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये आप लोगों को होमवर्क है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है अभी। आई होप आप लोग सब कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज उसको जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज और है, अगर आप सभी में चाहेंगे तो हम एक क्वेश्चन डेली मेंस का लेके आएंगे।
इसी चैनल पर। ठीक है, हर दिन का एक क्वेश्चन मेंस का या तो डीआई होगी या अर्थमेटिक होगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग बताएं कि आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, उतना ही मैं आपको बेनिफिट दूंगा। जैसे अभी एक ला रहा हूँ, फिर बाद में जो दिन का है एक टारगेट बना लिया करेंगे, जिसमें हम जो है कुछ क्वेश्चन प्री के डेली किएंगे और मेंस के भी डेली करेंगे। ये डेली का टारगेट बनाया करेंगे हम। ठीक है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट, if A is 20% more than B, then find B is how much percent more or less than A। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का फ्रेम जो होता है, आप बहुत देखना डीआई में होगा, बहुत ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन जरूर हर एक डीआई में होता है, प्री की ले लो या मेंस की ले लो। अब इसको करते कैसे हैं, जैसे मान लिया 20% है, 20% को तो हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5। ठीक है, ए इज, ठीक है, मतलब कि ऊपर आना है, देन मतलब कि बी की वैल्यू हो गई है। ठीक, ए इज 20% मोर है। अब 5 का 20% क्या है, 1 है। ठीक है, 5 का 20% 1 हो गया, तो 1 ऐड ही तो होना होगा, जब भी तो ए बनेगा, क्योंकि ए बी से 20% ज्यादा है। तो बी का 20% हो गया, एक एक कर दिया ज्यादा, ये हो गई हमारी ए वैल्यू। अब हमारे पे दो वैल्यू आ गई, ए की आ गई, बी की आ गई। ए की आ गई 6, बी की आ गई 5, तो कितना कम है, एक कम है सर। ठीक है, कितने से, किससे कंपेयर करना है अब हमें, 6। कंपेयर तो हम अच्छे से करते हैं, अच्छे से मतलब नीचे से, इंटू 100। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है, 16/3। अब यही चीज तुम कैलकुलेट करोगे एग्जाम में तो तुम्हारा टाइम जाएगा नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, डेली डेली उसे रिवाइज करो, जिससे आप लोगों की अच्छे से तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, बट फ्रेम अलग तरह से किया गया है। पी जो है 3 टाइम्स मोर है क्यू से। ठीक है, अगर क्यू को देखो, एक भी मान सकते हो, दो भी मान सकते हो, तीन भी मान सकते हो, चार भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो मानो। हम मानते हैं भाई 1। ठीक, पी तो ज्यादा है ना, चलो इसका 3 टाइम्स ज्यादा करा, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3। इसको इससे ज्यादा करना है 3 टाइम्स, तो कितनी वैल्यू होगी पी की, 4। देखो 3 टाइम्स मोर लिखा है, अगर 3 टाइम्स लिखा होता तो खाली 3 हो जाता, बट अगर 3 टाइम्स मोर लिखा है तो 3 टाइम्स किया, और किससे मोर है, क्यू से, क्यू की 1 थी तो 1 + 3 करना पड़ेगा ना। ये तो हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया क्यू, तो क्यू से 3 टाइम्स ज्यादा मतलब कि 4। अब क्यू वोट परसेंटेज लेस देन पी है, अब पी लेस देन पी पूछा है, पी हमने 4 रखा, कितना कम है, 3 ही तो कम है, इंटू 100, तो कितने परसेंटेज आ जाएगा ये, 75% आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। जैसे 3 टाइम्स लिखा है, लोग क्या करेंगे, पी क्यू, इसे 3 लिखेंगे, इसे 1 लिखेंगे, बात खत्म। बट ये यहीं गलत हो गया। अब सेम इसे मान लो किसी बच्चे ने लिया 5। ठीक, 3 टाइम्स ज्यादा, 3 टाइम्स करा 15, 15 + 5 20, यही तो आएगा 4/1। तब भी कुछ भी ले लो, वो आपकी परसेंटेज में वैल्यू सेम आती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक इस, अभी एक क्वेश्चन लाया हूं, सिर्फ इसका कंसेप्ट आपको नेक्स्ट में और क्लियर होकर समझाऊंगा। वो कंसेप्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है, जैसे प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर इक्वल टू कंजप्शन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से जैसे हमने क्या मान लिया, अब इस वाले क्वेश्चन में तो एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा, प्राइस कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजप्शन अपॉन प्राइस। अब एक चीज सोचो, इसको हम अगर बढ़ा रहे हैं, इसको कम करना पड़ेगा, जब भी तो ये हमारा सेम वैल्यू रहेगा। ठीक,
दूसरी चीज, इसको अगर हम घटाएंगे तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया नहीं हो गया? बताओ। कंजप्शन बढ़ रहा है, प्राइस कम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर तभी सेम रहेगा। कंजप्शन कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ा होगा, तभी ऐसा है। अब ये अपोजिट है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये मल्टीप्लाई में होते, जैसे ये प्राइस एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, है ना। अगर इसको हम कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिवाइड में आ गए, थर्ड पार्टी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे इन्वर्सली ही चलेंगे, ठीक है। इन्वर्सली मतलब एक बढ़ना दूसरा घटना। अब दूसरी चीज आप यहाँ क्या सीखेंगे, आप ये सीखें कि सेम रेशो में बढ़ रहा है, सेम रेशो में ही कम होगा तभी कांस्टेंट। अब मान लो एक्सपेंडिचर है हमारा 100 रुपए, ठीक है, और ये हमने मान लिया कंजप्शन हो गया 2000, डिवाइड बाई 20 रुपए का प्राइस था, तो 100 रुपए कंजप्शन आ गया। अब इसको तो हम अलग प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, मतलब कंजप्शन हो गया हमारा 1000, और ये हो गया हमारा 15, तो ये अब सेम रेशो में हुआ नहीं हो। तो इसी वजह से इसे कांस्टेंट रखने के लिए सेम रेशो में अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम में हमें यहाँ से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यही चीज है, सेम रेशो में ऊपर जाता है, सेम रेशो में नीचे आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन समझते हैं। ये एक सिंपल है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके बहुत टफेस्ट भी बनते हैं, वो आपको सभी को कराए जाएंगे, ठीक है। वो वेट करना, सारी चीज आपकी हो जाएगी, बस आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको उतना ज्यादा तैयार करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%। 20% की वैल्यू 1/5। प्राइस कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, मतलब कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा सेम, और अगर एक्सपेंडिचर सेम तो सेम रेशो में ही डिक्रीज हुआ होगा। ये 5/6 हुआ, तो वो क्या होगा, 6/5 होगा। प्राइस को डिनोट करो, एक्सपेंड कंजप्शन को। अब 6 से 5 हो रहा है, मतलब कि एक डिक्रीज हो रहा है 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16/2/3%। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें टेलीग्राम पे भी, और पीडीएफ वगैरह लिए वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और अब नेक्स्ट हम क्या सोच रहे हैं, मेंस के लिए, तो साथ में जो ना, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, उनके लिए डेली जो है एक तरह से मेंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें मेंस की ट्रिक्स भी होंगी। तो अगर आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ इसको बताना कमेंट सेक्शन में, हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया से खाओ पियो मौज करो और सिलेक्शन लो। थैंक यू।